हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्जाम आने वाला है सीबीएसई जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का, और हम उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस थे, ये इसकी आंसर की से मैंने इसका पेपर निकाला है। तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का जो पहला सेक्शन था वो था जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का। इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 थे, और टोटल इस सेक्शन के जो मार्क्स थे वो भी कितने थे, 60 मार्क्स। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये था कि पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन मिड डैश एवरी ईयर, अप्रैल मार्च जनवरी या फरवरी। और इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है ये भी यहाँ पर किया हुआ है। पोंगल हर साल डैश मध्य में मनाया जाता है, रिक्त स्थान है ये। तो अप्रैल मार्च जनवरी या फरवरी, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जनवरी। जनवरी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चले तो भांड इज अ फोक डांस एसोसिएटेड विद डैश स्टेट। जो भांड जो नृत्य है वो कौन से राज्य का एक लोक नृत्य है, ये इसका क्वेश्चन है। और इसका जो ऑप्शंस थे वो थे राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, केरल। तो इसका जो सही आंसर है वो है पंजाब। जो भांड है वो पंजाब राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है। तीसरे क्वेश्चन पे हम चले तो द मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2019-20 ऑफ बाजरा इज, ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। और इस बार ये नहीं आएगा, पर इसकी जगह कुछ और क्वेश्चन आ सकता है। तो उस समय जो बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य था वो था 2000 रुपए। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। द पंजाब नेशनल बैंक वॉज एस्टेब्लिश इन, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जवाब जो इसका आंसर है वो है 1894। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई थी। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही आप जो सारे बैंक्स है जैसे आरबीआई, आप उनकी स्थापना की जो डेट है वो याद कर सकते हो। डेट छोड़ के आप ईयर याद कर सकते हो, ईयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डैश प्रोड्यूसेस गार्मेंट्स हैंस इज कॉल्ड अ गैमेटोफाइट। ठीक है, तो डैश जो गामेट पैदा करता है इसलिए इसे गेमेटोफाइट कहा जाता है। इसका आंसर है ब्रायोफाइटा। इसके जो ऑप्शन थे वो थे टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी, आवृत बीजी। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ब्रायोफाइटा, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक गैसेस हैव पीएच मोर देन डैश 2457। जो आपकी बुनियादी गैसों में डैश से अधिक पीएच होता है, 2, 4, 5 या 7। इसका सही जवाब है 7। अगला क्वेश्चन है चाइल्ड्स मोशन ऑन स्विंग्स इज एन एग्जांपल ऑफ डैश मोशन, पीरियोडिक, रेक्टेलिनियर, सर्कुलर, लीनियर। ठीक है, झूलों पर बच्चे की गति डैश गति का एक उदाहरण है, सामायिक, सीधा, परिपत्र या रैखिक। इसका सही आंसर है सामायिक यानी कि पीरियोडिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। कृष्णा रिवर ओरिजिनेट्स इन द डैश, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, अरावली घाट्स या नीलगिरी घाट्स, नीलगिरी हिल्स। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, अरावली हिल्स या फिर नीलगिरी हिल्स में से कृष्णा नदी का उद्गम होता है पश्चिमी घाट पर, यानी कि वेस्टर्न घाट्स पर कृष्णा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो इन इंडिया इज, पोटैटो जो कि आलू होते हैं उनका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक कौन सा राज्य है। तो उसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आलू उगाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो रियो परगेल इज हाईएस्ट पीक ऑफ डैश स्टेट, रियो पुरगेल डैश राज्य की सर्वोच्च चोटी है। तो ये है हिमाचल प्रदेश। इसके दूसरे ऑप्शन से आंध्र प्रदेश, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, पर इसका जो सही जवाब है वो है हिमाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म ड्यूरिंग डैश पीरियड। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी तो वो उस टाइम किसका पीरियड चल रहा था, यानी कि उस टाइम अवधि के दौरान राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसकी अवधि के दौरान किया गया था। तो वो था लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन के दौरान राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। When was the गांधी इरविन पैक्ट साइन, गांधी इरविन पैक्ट कब साइन किया गया था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट साइन किया गया था। ये गांधी जी ने दांडी मार्च कब किया, या गांधी इरविन पैक्ट या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये सारे क्वेश्चंस आप की डेट्स याद कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। या कौन सा आंदोलन कब हुआ, कौन से साल में हुआ।
क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है ये काफी अच्छा लेवल के क्वेश्चंस है, ऐसे कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं, थोड़ा ठीक लेवल है इसका। द ओरिजिनल नेम ऑफ डैश वॉज गाजी मलिक। द ओरिजिनल नेम ऑफ गयासुद्दीन तुगलक वॉज गाजी मलिक। गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम गाजी मलिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो Who won the Grammy 2019 for the best rap song? अब देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि बेस्ट रैप सॉन्ग कौन जीता था। तो श्रेष्ठ रैप सॉन्ग के लिए ग्रैमी 2019 ड्रैक ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो फ्लड ऑफ फायर इज रिटन बाय, ये जो फ्लड ऑफ फायर है ये किसने लिखी है? तो अमिताभ घोष ने ये पुस्तक लिखी है, फ्लड ऑफ फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो डैश वॉन पद्मश्री इन 1962, नोबेल पीस प्राइज इन 1979 एंड भारत रत्न इन 1980। उसका सही आंसर है मदर टेरेसा। इसके बाकी ऑप्शन थे इंदिरा गांधी, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, बट इसका जो सही जवाब होगा वो होगा मदर टेरेसा को 1962 में पद्मश्री, 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार और 1980 में भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो विच अमेंडमेंट प्रोवाइडेड द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन पंजाब ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर पंजाब में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए कौन सा संशोधन प्रदान किया गया था? तो वो था 59। ठीक है, 59वें संशोधन के तहत पंजाब में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए ये 59th जो मतलब आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर पंजाब में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए 59वें संशोधन प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ, ये काफी इजी सा क्वेश्चन है, डैश ईयर्स इन एनी हजार्डस प्रोफेशन, मतलब कि जो खतरनाक काम होते हैं उसके लिए आर्टिकल 24 क्या में जो बच्चों को प्रोहिबिशन है एम्प्लॉयमेंट का उसके लिए एज कितनी है? तो ये 14 एज तक के बच्चों को, 14 साल तक के बच्चों को किसी भी खतरनाक पेशे में डैश 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, आर्टिकल 24 आप याद रखिएगा, आपसे उम्र की बजाय आर्टिकल भी पूछ सकता है, तो आर्टिकल 24 ऐसा करता है। और आपको जो ये बेसिक आर्टिकल्स है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 12 ये पता होने चाहिए। और हमारे जो आर्टिकल्स के अलावा जो भी सारी कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। ईरानी ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद डैश गेम, और ये जो बेसिक आपके पास गेम से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं ये भी आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए। फुटबॉल, क्रिकेट, गोल्फ, बैडमिंटन, जो ईरानी ट्रॉफी है वो किस खेल से जुड़ी है या संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन, फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स 1896 में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो चरवा नृत्य है वो किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो चरवा नृत्य मिजोरम राज्य से जुड़ा हुआ है। ईस्टर इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ईस्टर अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। In 1980, dash more commercial banks, each having deposits worth more than rupees 200 crores or more, were nationalized. ठीक है, ये एक बहुत ही टफ क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक सो इसको ज्यादा स्टूडेंट्स कर पाए होंगे। 1980 में अधिक डैश वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिसमें प्रत्येक के पास 200 करोड़ रुपए या उससे अधिक जमा राशि है। 1980 में अधिक 6 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था जिनके पास 200 करोड़ या उससे अधिक राशि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो एज अनाउंस्ड इन बजट 2019, ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था उस समय का, अभी ये क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ और आ सकता है। द सीलिंग ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी हैज बीन enhanced फ्रॉम रुपीज 10 लाख टू डैश। बजट 2019 की घोषणा के अनुसार ग्रेचुइटी के भुगतान की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर डैश किया गया है, तो 10 लाख रुपए से बढ़ाकर उस समय 20 लाख रुपए किया गया था। द केमिकल नेम ऑफ क्विक लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम का रासायनिक नेम कैल्शियम ऑक्साइड है। Who is the author of book We Are Displaced? My Journey and Stories from Refugee Girls Around the World? मलाला की ये पुस्तक है, मलाला यूसुफ फजई की ये पुस्तक है, We Are Displaced, My Journey and Stories from Refugee Girls Around the World। ठीक है, उसके जो लेखक है वो है मलाला यूसुफ फजई। अगला जो क्वेश्चन है वो है द कॉन्स्टिट्यूशन
Amendment Bill 126 Amendment Bill, which was passed by Parliament in December 2019, seeks to extend the reservation quota for the SC and ST community in legislatures by another dash years. इसको मैं हिंदी में भी बता देती हूँ। संविधान संशोधन 126वां विधेयक, जिसे दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया था, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए विधानमंडलों में अगले डैश वर्षों तक आरक्षण कोटा को विस्तारित करने का प्रावधान करता है। 5, 10, 15, 20 तो 10 को करता है, ठीक है। Which athlete won a gold medal for India in men's triple jump event after a gap of 48 years in the Asian Games? तो ये जो 48 सालों के बाद 48 इयर्स के बाद जिसने इंडिया को जिताया एशियन गेम्स में, वो थे अरपिंदर सिंह। राकेश बाबू इसमें दूसरा ऑप्शन था। रंजीत माहेश्वरी था। आप इन लोगों को लेके भी याद कर सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या जीता था। तो पर हमारा जो भी करंट क्वेश्चन था उसका आंसर अरपिंदर सिंह था। Who among the following had been selected unanimously for the दादा साहब फाल्के अवार्ड in September 2019? Unanimously सितंबर 2019 में निम्नलिखित में से किस सर्वसम्मति से दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया? अनिल कपूर, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, कमल हसन। अमिताभ बच्चन को यूनानिमसली दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया था। इसके बाकी के ऑप्शन थे रजनीकांत, कमल हसन, अनिल कपूर। तो इसके लिए जिन्हें चुना गया वो थे अमिताभ बच्चन। What was the date of counting of votes of general election 2019? ये करंट अफेयर से जुड़ा एक क्वेश्चन है। 23 मई 2019 इसका डेट रहा। आम चुनाव 2019 की मतगणना 23 मई 2019 को की गई थी। तो यहाँ आपका खत्म होता है आपके जीके के क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी ये वीडियो लंबा हो जाएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और तभी तक के लिए धन्यवाद।